नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वही कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है, इसे हर व्यक्ति कैसे पा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मध्यकाल की बात है। एक नगर में योगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती। योगेश के 5 युवा बैठे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते। योगेश हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। वह किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब अपने खेत से लौट रहा था, उसकी मुलाकात पड़ोस की बूढ़ी महिला, जिसे सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते थे, वह योगेश के पास आकर बैठ गई। दादी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, योगेश, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। योगेश ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारी हालत ऐसी है कि कोई काम नहीं करता। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, योगेश, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। योगेश ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे राज की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी प्रीति बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? योगेश ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास न पैसे हैं, न कपट है, न घर का कोई सामान। उसके ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। दादी अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा योगेश, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह राज को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी प्रीति को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। योगेश की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वह बोला, दादी अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू राज को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी, बस तू हिम्मत मत हार। योगेश ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह योगेश ने राज को बुलाया और उसे सारी बात बताई। राज पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वो अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। राज, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और जरूरी सामान दे रही हैं, लेकिन राज के दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संवारना है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। राज ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि राज का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने राज को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटे। राज ने कपड़े पहने सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या प्रीति मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? राज जब ससुराल पहुंचा तो प्रीति बहू ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव आदर्श से किया। हालांकि प्रीति बहू ने यह देखकर थोड़ा अचरज किया कि उसके पति के साथ आए सामान में काफी कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखकर मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है।
सामान कम है, पर हमारे रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद राज प्रीति बहू को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि प्रीति बहू के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब राज और उसकी पत्नी प्रीति बहू घर लौटे तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। राज और प्रीति बहू के बीच चुप्पी छाई हुई थी। प्रीति बहू ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहां रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह राज से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की और रसोई में बर्तन धोने लगी। जब राज खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। प्रीति बहू ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो प्रीति बहू ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। योगेश, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने उसकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। प्रीति बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखो, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। योगेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने प्रीति बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सब का घर बन जाएगा। अगले दिन से राज और प्रीति बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लिया। सबसे पहले राज ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। प्रीति बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। प्रीति बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले योगेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं होती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। योगेश ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। प्रीति बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकता है। अब योगेश भी घर की स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करने लगे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। योगेश, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब योगेश हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा लेकर आते। घर में चीजें बढ़ और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटे। प्रीति बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? योगेश थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला बहू, बस ये मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही ले आया। योगेश ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन प्रीति बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम? इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां योगेश और उनका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ था। उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर सरिता बहू की चिंता और बढ़ गई। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया किया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसके चंगुल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसल गया।
यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा जहां योगेश का परिवार रहता था। प्रीति बहू, जो अभी तक सोच रही थी कि इस बिच्छू का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी पिताजी देखिए, यह क्या गिरा है। योगेश भी तुरंत बाहर आए और बोले, ये तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी राजघराने का प्रतीक बना गया था। प्रीति बहू ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं है, लगता है यह किसी रानी का है। योगेश ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, यह सच में कीमती और खास है। ऐसा लगता है कि यह राजा विजयराज सिंह के परिवार से जुड़ा है, लेकिन यह हार हमारे पास कैसे आया, यह बात समझ नहीं आ रही। यह हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। प्रीति बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है, हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। योगेश ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और सम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन योगेश और प्रीति बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या उनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों ने धर्मनाथ और उनकी बहू के मन में उथल पुथल मचाई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में यह बदलाव सरिता बहू की चतुराई और दूरदर्शिता के कारण हुआ था। एक दिन प्रीति बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। योगेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? प्रीति बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा विजयराज सिंह से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है और उनकी बहुमूल्य धरोहर है। योगेश ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? प्रीति बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन योगेश ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर राजा के महल की ओर निकाल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कैसे सफल होगी। योगेश को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि जो भी होगा वह सच और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। जब वह महल पहुंचे तो राजा विजयराज सिंह ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? योगेश ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? योगेश ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहां है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ, वह कहां है? योगेश ने बिना हिचके कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? योगेश ने कहा, महाराज, आपके महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा विजयराज सिंह ने सोचा, यह साधु सच कह रहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और योगेश महल के पीछे गए। राजा ने देखा हर सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। योगेश ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? योगेश ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं चलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? योगेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा विजयराज सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे सिवाय योगेश के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी भी घर में दीपक नहीं चल रहे थे। लक्ष्मी मां, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, राज्य की ओर देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगे। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर योगेश के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी मां से कहा, मां देखिए, इस घर में प्रकाश है। लक्ष्मी मां ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल योगेश के घर में दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गए।
उन्होंने योगेश के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात योगेश का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन योगेश और उनका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। योगेश ने प्रीति बहू से कहा, बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। प्रीति बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा विजयराज सिंह के पास जाइए। उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझ कर किया था। योगेश ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब योगेश राजा विजयराज सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने योगेश को प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने योगेश को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब योगेश और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। दोस्तों चलिए अब जानते हैं ये कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकता है। पहला, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वह सदा पीछे रह जाता है। दूसरा, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम करता है वह जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है। तीसरा, बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है। चौथा, स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। पांचवा, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता छोड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।